आज जी राजस्थान के एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के एमएलए और पूर्व एमएलए भी मौजूद थे। पूरा कार्यक्रम जी राजस्थान के चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा की अगुवाई में संपन्न हुआ। जी राजस्थान के सामाजिक सरोकारों का सिलसिला आज जयपुर ग्रामीण के चौमू में पहुंचा, जहां एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। कार्यक्रम में बोलते हुए जी राजस्थान के चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि जी राजस्थान को आप सभी ने भरपूर प्यार दिया है। उसी का नतीजा है कि जी राजस्थान प्रदेश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का एक विजन रहा है, मीडिया केवल खबरों का माध्यम ना बने बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन भी करे। जी राजस्थान को आप सभी लोगों ने भरपूर प्यार दिया है और आज उसी का नतीजा है कि एक लंबे अरसे से जी राजस्थान प्रदेश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। तो मैं यहाँ तमाम उपस्थित प्रबुद्धजन, उद्योग से जुड़े हुए तमाम लोग, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका ये प्यार आगे भी बना रहे। जी समूह के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का एक विजन रहा है कि मीडिया केवल खबरों का माध्यम न बने बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि राजस्थान की सरकार आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 2.5 साल से जिस प्रकार से जनता के प्रति जवाबदेह होकर काम कर रही है और हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने का जो काम किया है, उस पर आप सबको विचार करते हुए चर्चा भी करनी चाहिए और सुझाव भी देना चाहिए कि राजस्थान की सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 2.5 वर्षों से जिस तरह से जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रही है, हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने का जो काम किया है, उस पर आप सबको विचार करते हुए चर्चा भी करनी चाहिए और सुझाव भी उचित मंच से देने चाहिए, जिससे हम उसको और प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। भजनलाल जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला जो काम किया वो ईआरसीपी का था। 3 महीने के अंदर अंदर एमओयू को लेना बहुत बड़ी बात है, जो बहुत लंबे समय से लोग प्रयास कर रहे थे। आज जैसा बेढ़म साहब ने सारी बातें, आज एक कदम विकास की ओर इन्होंने जैसा कहा, इस एक कदम को 4 कदम बढ़ाने की ओर करें तो वो अच्छा रहेगा। ये सही है कि राजस्थान में जब से भजनलाल जी ने यहाँ शपथ लिए, शपथ लेने के बाद में सबसे पहले वैसे जहाँ जल नहीं हो वहाँ थल नहीं होता है। मारवाड़ी में कहावत है कि जल होगा तो थल होगा। और उन्होंने सबसे पहले ईआरसीपी का जो जैसा इन्होंने सारी बातें उन्होंने बताई थी, ये माननीय मंत्री महोदय ने ईआरसीपी का 3 महीने के अंदर अंदर एमओयू कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है, जो लंबे टाइम से लोग प्रयास कर रहे थे। आज विकास के मामले में चौमू को हम खेती, किसानी और मीठा पानी के नाम से पूरे राजस्थान में जाना जाता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे कारखाने लगे हुए हैं जिससे यहाँ का वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे आम जन को भविष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं जी न्यूज़ को मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने एक कदम विकास की ओर ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हम सब का कहीं न कहीं एक उद्देश्य ज़रूर है कि निजी जीवन के साथ साथ में कहीं न कहीं हमारा योगदान एक डेवलपमेंट में, एक विकास में भी हो। हर व्यक्ति को कहीं न कहीं मौका मिलता है काम करने का, चाहे वो प्रशासनिक या राजकीय सेवा में हो या निजी जीवन में। राजनीति के माध्यम से भी कभी कभी हमें बहुत बड़े काम करने के अवसर मिलते हैं। मैं जाबर सिंह खर्रा जी को मेरी तरफ से, सभी साथियों की तरफ से जन्मदिन की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वहीं कार्यक्रम में जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जनप्रतिनिधियों ने भी जी राजस्थान के मंच पर अपनी बात कही।
जी मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि जी मीडिया सिर्फ सच्चाई से अवगत कराता है, वास्तविकता से अवगत कराता है। एक जो दर्पण के अंदर जो दिखता है वही जी मीडिया दिखाने का काम करता है। किसी की टांग टूटी है तो वो टांग टूटी हुई दिखाएगा, हाथ को सुरक्षित नहीं दिखाएगा। ये वास्तविकता है, होना भी ये चाहिए। लेकिन देश की आज़ादी के बाद में हमें क्या दिखाया गया? अगर मेरे मन से अगर कोई पूछे कि वास्तविकता क्या थी और क्या दिखाया गया, तो हमें फिल्मों में दिखाया गया कि महाजन एक नंबर का कंजूस हुआ करता था। लेकिन महाजनों के इतिहास को आप उठाकर देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में जितना दान इन्होंने दिया उतना किसी अन्य समाज ने कभी दान नहीं दिया। ये मंच विकास का है। माननीय मंत्री जी, हमारे भाई बेडम साहब चले गए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो पूर्वी राजस्थान में जो एक द्वेषपूर्ण वातावरण बन गया था और उस वातावरण में निकालने के लिए अगर कोई बहुत बड़ा योगदान रहा तो बेडम साहब का रहा और डॉक्टर किरोड़ी साहब का रहा। उसके लिए मैं राजस्थान की जनता को इस जी न्यूज़ के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो माहौल ख़राब हो रहा था राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान में, उसको आपने समय पे आपने उसको संभाला और उसको व्यवस्थित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यदि मंथन करके देखें तो भारत के 7 आजाद हुए देश विकास के क्षेत्र में आज कहां खड़े हैं। यदि हम भारत को देखें और मंथन करें तो आप ये देख पाएंगे कि भारत बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा विकसित हो रहा है। एक कदम विकास की ओर, और ये भी एक कटु सत्य है कि जब तक चाहे कोई बस्ती हो, गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, नगर हो, महानगर हो, जिला हो, प्रदेश हो या कोई राष्ट्र हो, उसके नागरिकों के कदम विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं, वो क्षेत्र कभी भी उन्नति और प्रगति नहीं कर पाता। कार्यक्रम में जिले का मान बढ़ाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही भरोसा दिलाया गया कि जी राजस्थान के सामाजिक सरोकारों का सिलसिला यूं ही सतत जारी रहेगा।